दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे सिम कार्ड के बारे में। अगर आप सिम कार्ड लेने जा रहे हैं तो काफी सारे नए चेंजेस आए हैं। नहीं, अगर आप सिम कार्ड लेते हैं या फिर सिम को पोर्ट कराते हैं तो भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या क्या वो चेंजेस है और कौन कौन से आपके लिए, एक नॉर्मल कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों सिम कार्ड की हमें जरूरत पड़ती रहती है। अगर आप नया मोबाइल ले रहे हैं तो उसमें नई सिम कार्ड डालेंगे, बट क्या आपको पता है कि इसके रूल्स क्या क्या हैं और क्या क्या चेंज होते रहते हैं। तो जो नए रूल आए हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होंगे तो हो सकता है जो शॉप वाला है वो आपका गलत फायदा उठा ले। अब कैसे उठाएगा वो फायदा आपका गलत और क्या आपको जानना चाहिए, वो इस पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं आपको कि आपका जो ऑलरेडी एक नंबर है कोई, उससे आपको पता करना है कि उससे कौन कौन सी सिम उस डॉक्यूमेंट से या उस नंबर से, जो उस नंबर में आपने डॉक्यूमेंट दिया था, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड से वो सिम लिया आपने, वो नंबर लिया, उस आधार कार्ड से कितनी सिम लिंक है वो आपको जानना है। तो एक संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, हालांकि काफी पहले लॉन्च हो गया है। मुझे लगा कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देना एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे जिनको नहीं पता है कि उनके नंबर से या उनके डॉक्यूमेंट से कितनी सिम ऑलरेडी एक्टिव है। तो वो भी जाके उस संचार साथी पोर्टल जो है उससे आप देख सकते हैं। तो उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऑफिशियल है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है, तो आप जाके आसानी से देख सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं उस पोर्टल से। उस पोर्टल का एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनाऊंगा, आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकॉन के साथ, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें टेलीकॉम से रिलेटेड। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके नाम से या फिर आपकी आईडी से कितने नंबर एक्टिव हैं, वो देखने के लिए आप संचार साथी पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और ओटीपी से वेरीफाई करेंगे, तो आपको लिस्ट आ जाएगी कि कितने नंबर आपके नाम से, आपकी आईडी से एक्टिव हैं। अगर वो आप ही के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो वहां पर आप डायरेक्टली उसी पोर्टल के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये नंबर किसी और का है, और आप डायरेक्टली उस नंबर को बंद करवा सकते हैं कंप्लेन देके। तो ये काफी आसान तरीका हो गया है। मतलब कोई भी नंबर अगर आपके आईडी से चल रहा है और वो आपके पास नहीं है, आप नहीं यूज कर रहे हैं उसको, तो उसको बंद करवा सकते हो। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा भी काफी सारे फीचर है इस संचार साथी पोर्टल के, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, जैसे कि मैंने बोला। अभी हम बात करें यहाँ पर सिम कार्ड में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। अगर आप सिम कार्ड नया लेने जाते हैं तो जो रूल है वो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले तो कुछ ऐसे रूल जान लेते हैं जो आपके लिए, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए नहीं है, बट हाँ जो सिम दे रहा है उनके लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि अगर कोई शॉप जहां से आप ले रहे हैं, शॉप ओनर है, अगर वो जो डिवाइस वो यूज कर रहे हैं वो रजिस्टर होना चाहिए। कोई भी कंपनी अगर वो सिम दे रहे हैं उसके थ्रू वो रजिस्टर होना चाहिए, नहीं कि वो वेरीफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ गपला नहीं होगा। मतलब जो पीओएस डिवाइस, जो कि नॉर्मल एक फोन होता है जिसको पीओएस डिवाइस बोलते हैं, वो डिवाइस क्या होता है, रजिस्टर होना चाहिए उस कंपनी के। फिर चाहे वो वीआई हो, जियो हो, एयरटेल हो, तो वो डिवाइस रजिस्टर होना चाहिए उनके वहां पे, ताकि जो शॉप वाला है आपके यहाँ पर, नॉर्मल कोई दुकान वाला हो गया या फिर कोई शोरूम वाला हो गया, तो वो एक्टिव कर रहा है आपकी सिम, तो जो डिवाइस है वो रजिस्टर होना चाहिए उसके यहाँ पर, ताकि आप डायरेक्टली, वो एक्टिव कर रहा है तो डायरेक्टली कंपनी में उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए उसी टाइम पे। मतलब उसी टाइम पे पहुंचना जरूरी है कि हाँ मैंने इस नंबर की सिम जो है वो एक्टिव कर दी है इस बंदे के नाम पे। तो वो जो डिवाइस है वो डिवाइस रजिस्टर होना चाहिए। मतलब वो तो कर देगा, वेरिफिकेशन तो हो जाएगा, बट वो डिवाइस रजिस्टर होना चाहिए। अगर ये डिवाइस रजिस्टर नहीं है और कुछ ऐसा फालतू काम कर रहा है तो ये जिम्मेदारी होती है उस कंपनी की पर्टिकुलर। जैसे कि एयरटेल की सिम अगर उसने दी है तो एयरटेल वाले बंदे की जिम्मेदारी होती है, एयरटेल कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पे ध्यान रखे और उसको रजिस्टर करवाए। तो ये बहुत जरूरी हो गया है, मतलब ये मैंडेटरी हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है उस कंपनी के ऊपर भी और जो शॉप ओनर उसके ऊपर भी। तो ये हालांकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हाँ ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि ये भी एक रूल में आता है। नॉर्मल कंज्यूमर की बात करें, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों के लिए भी। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आप बल्क में सिम लेते हैं तो जो, अगर पहले क्या होता था, बल्क में अगर कोई सिम लेता था, कोई एक मान लो कंपनी है, कोई कंपनी रजिस्टर करी। अब कंपनी में क्या होता है, 10 15 20 लोग होते हैं, तो हमें उनको मोबाइल देने की जरूरत पड़ती है। मोबाइल के साथ साथ सिम भी लगेगी ताकि आपस में कांटेक्ट कर सके कंपनी वाले बंदे, क्योंकि अगर आप कंपनी चला रहे कोई, तो वहां पे पर्सनल अपना नंबर कोई यूज नहीं करेगा। वहां पर जो है वो कंपनी ही नंबर देती है ताकि घर जाके शांति से उसको बंद करके सो जाए। अगर पर्सनल नंबर देंगे तो रात में भी कस्टमर्स के कॉल आएंगे उस कंपनी के। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या होता है, कोई भी कंपनी में हम ज्वाइन करते हैं तो वहां पर हमें उस जो है वो कंपनी की सिम मिलती है, नंबर मिलता है, वो बल्क में लेती है फिर कंपनी, और वो कंपनी के नाम से रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर रूल ये आया है कि जैसे पहले क्या होता था कि कोई भी एक कंपनी का सर्टिफिकेट दिया, जीएसटी सर्टिफिकेट या कंपनी का सर्टिफिकेट देख के, और जितनी सिम चाहिए थी सर्विस प्रोवाइडर से हम ले लेते थे, 15 20 25 जितनी सिम चाहिए थी ले लिया। लेने के बाद वो अपने इंप्लॉय को दे देते थे। अब वो इंप्लॉय क्या करता है, जो भी उसके साथ करना चाहे करे, वो इंप्लॉय बात करे, कुछ भी कर रहा हो, कंपनी को कोई पता नहीं है कुछ भी, और जो कि उसकी कंपनी, उसको नहीं पता कि वो किससे बात कर रहा है, उस सिम का क्या
कर रहा है, या फिर जो खुद एयरटेल वाले हैं उनको भी नहीं पता, मतलब पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, तो कुछ भी कर सकता है। जो एम्प्लॉय है वो बोल देगा कि यार मेरी तो सिम ही घूम गई, और सिम घूमने के बाद वो एक्टिव थी, तो जो जिसने सिम उठाई उसने क्या किया मुझे क्या पता। तो इस केस में काफी मुश्किल हो जाता है, कुछ भी अगर ऐसा कुछ भी हो कांड तो उसको ट्रैक कर पाना। तो यहाँ पर इसको रोकने के लिए क्या किया है कंपनी ने कि जो नया रूल आया है उसमें क्या किया है कि अगर आप 20 सिम ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट जो सिम आप असाइन कर रहे हो किसी भी आपके एम्प्लॉय को उसका भी केवाईसी होगा। पहले क्या होता था कंपनी का केवाईसी होता था, नहीं कि कंपनी की जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो ले लेते हैं और 20 सिम दे देते हैं उसके नाम से, और बट जो अगर आपको ये पर्टिकुलर सिम ले रहे हैं 20, तो 20 लोगों की केवाईसी होगी। 20 लोगों को आप सिम दे रहे हो तो किस बंदे को कौन से नंबर की सिम दी उसकी केवाईसी भी होगी, ताकि यहाँ पर एग्जैक्टली पता चले ताकि हाँ ये नंबर इसके पास है और उसकी केवाईसी करे टोटल, ताकि वो फर्जी वाला नहीं निकले। क्या कई बार क्या होता है कि पूरी कंपनी रजिस्टर हो जाती है और वो कंपनी फर्जी निकलती है और वो कंपनी के नाम पे सिम ले लेते हैं और उन सिम का गलत उपयोग करते हैं। ये गलत उपयोग करने के लिए काफी सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि एक डिवाइस ऐसा आता है कि जिसमें 15-20 सिम एक साथ लग जाती है और उससे अलग अलग जगह पे कॉल लग सकते हैं, और जो इंटरनेशनल कॉल आते हैं उनको लोकल कॉल करके, और फिर इस तरह से काफी सारे फर्जीवाड़े होते हैं। तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये है बिजनेस ओनर के लिए है ये जो न्यूज में बता रहा हूँ, ये रूल जो है नया, कि कोई अगर आपकी कंपनी है तो वहां पर एक नया रूल आया है। इसके अलावा हम बात करें नॉर्मल कस्टमर की, जैसे कि आप आज है आप सिंगल कोई भी एक नॉर्मल कंज्यूमर कोई इंडिविजुअल हो, आपको एक नई सिम लेना है, तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक रूल नया है, कभी भी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ना फोटोकॉपी ना कुछ भी उसको देने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड पे सिम मिलती है, आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड पे जो क्यूआर कोड होता है वो स्कैन करेगा, जो डिवाइस होता है पीओएस डिवाइस उसको स्कैन करेगा, उसका नंबर भी नहीं डालेगा, उसको स्कैन करेगा और आपकी केवाईसी हो जाएगी। उसी के थ्रू केवाईसी होगी, आपको फोटोकॉपी वगैरह कुछ भी नहीं देना है। पहले क्या होता था हम फोटोकॉपी देते थे, तो अपने फोटोकॉपी तो दे दी, अब यहाँ पर दो दिक्कत आती थी, एक जिसके यहाँ पे फोटोकॉपी कराओगे आप वो आपका डॉक्यूमेंट रख लेगा और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, एक और जहां पे आपने फोटोकॉपी दी जिस शॉप ओनर को, जैसे कि नॉर्मल अगर कहीं पे से भी हम सिम लेते हैं तो वो एक दुकान वाले से ही लेते हैं, अब वो दुकान वाले को आपने फोटोकॉपी दे दी, अब वो फोटोकॉपी की जो डिटेल है वो पीओएस नंबर में डाल के और वो फोटोकॉपी उसी के पास रहती है, फोटोकॉपी के साथ कुछ भी कर सकता है। वो हो सकता है कि एक और सिम आपके नाम से रजिस्टर करवा ले और वो खुद ही यूज करे या किसी को बेच दे, मतलब फर्जी सिम किसी को बेच दे, तो ये भी हो सकता है। इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया है गवर्नमेंट ने कि हाँ आपके पास आधार कार्ड है उसमें क्यूआर कोड है, पीओएस डिवाइस से उसको स्कैन करो, स्कैन करने के बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और कोई भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं से कहीं तक देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नई सिम लेने जा रहे हैं बिंदास जाइए, आधार कार्ड ले जाइए, स्कैन करेगा आपको सिम मिल जाएगी, केवाईसी उसी टाइम हो जाएगी, और उसके बाद भी फिर आपको जो है वो वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, वहां पर आपको कॉल अटेंड करना है और आपका जो नाम जिस नंबर से रजिस्टर है वो सब आपको मतलब बताना है, तो वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो तो होना ही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रूल नए आए हैं जो कि मैंने सोचा आपको बता दूं, और अगर आप नई सिम लेने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।